प्यारे बच्चों, हम लोग अपना 5वां पाठ कर रहे थे, मन करता है। हमने इसके कल मौखिक प्रश्न किए थे, लिखित प्रश्न किए थे और हमने अपने सोच के आधार पर प्रश्न किए थे। तो हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। आज हम इसके बाकी के अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो है भाषा से। तो इसमें क्या दिया है? जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगा। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ शब्द हैं जो समानार्थी नहीं है। समानार्थी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? पर्यायवाची। तो हम लोग जो समानार्थी नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है, उस पे हमको गोला लगाना है। तो हमने क्या किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। पंछी, पंछी का है पक्षी, चिड़िया, तोता, खग। तो इसमें समानार्थी कौन नहीं है? तोता, क्योंकि तोता एक पक्षी का नाम है। यह इस समूह का भाग नहीं, समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने तोता पे गोला लगाया। दूसरा है सूरज। कौन कौन से शब्द दिए थे एक बार देख लेते हैं। रोशनी, रवि, सूर्य, भास्कर। तो हमने क्या देखा कि रवि, सूर्य और भास्कर तो समानार्थी है, जिसका अर्थ सूरज होता है, सूर्य होता है। लेकिन रोशनी तो सूर्य से निकलती है, प्रकाश होता है। तो रोशनी समानार्थी नहीं है। रोशनी सूरज की पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए इस पे हमें गोला लगाया। अगला है चंदा। चंदा कौन कौन से शब्द दे रखे हैं? चांद, चंद्रमा, चांदनी, शशि। तो इसमें चांद, चंद्रमा, शशि ये सब समानार्थी हैं, सबका अर्थ है चंदा। लेकिन चांदनी समानार्थी नहीं है, क्योंकि चांद की रोशनी को चांदनी कहा जाता है। तो ये समानार्थी नहीं है, हमने इस पे गोला लगाया था। अगला शब्द है जल। जल का समानार्थी होता है पानी, नीर, वारे। नदी नहीं होता है। नदी में जल होता है, लेकिन नदी जल का समानार्थी नहीं है। नदी जल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हमने गोला नदी पे लगाया। हमारा अगला शब्द था सागर। सागर का कौन कौन से समानार्थी हैं? समुद्र, सिंधु, जलधि। सागर के ये 3 समानार्थी होते हैं, समुद्र, सिंधु, जलधि। सरिता नदी का समानार्थी होता है, तो इसीलिए सरिता समानार्थी नहीं है सागर का। हमको इस पे गोला लगाना है। तो ये हमने कर रखा है बच्चों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पंछी में तोता समानार्थी नहीं है। सूरज में रोशनी समानार्थी नहीं है। चंदा में चांदनी समानार्थी नहीं है। जल में नदी समानार्थी नहीं है। और उसी तरह सागर में सरिता
समानार्थी नहीं। तो इसको हमको अपनी पुस्तक में ही करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। संज्ञा शब्द के सामने सही विशेषण। तो बच्चों, हम परिभाषा के भी हिसाब से जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम लोग व्याकरण के भाषा से विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं, पाठ के अनुसार करेंगे। हमारे पाठ कविता में क्या था? जैसे मछली है, मछली क्या था? मछली के बारे में क्या बताया गया था पाठ में? कि मछली चंचल होती है। कि हमें कविता से पता चला, तो हमें चंचल शब्द लिखना है। मछली चंचल होती है। उसी तरह हमें शब्द दे रखा है, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो शब्द दे रखा है, चंचल दे रखा था, तो मछली चंचल होती है। आसमान क्या है? आसमान, खुला आसमान, आसमान खुला है, तो ये खुला आसमान है। सागर, सागर कैसा है? गहरा। सागर कैसा है? सागर गहरा है। परियां, परियां कैसी हैं? सुंदर है। परियां सुंदर है। बादल काले हैं। बादल कैसे हैं? काले बादल। पंछी क्या कर रहे हैं? गाना गाते हैं। गाते पंछी। तो गाते क्या है बच्चों? विशेषण है। तो जो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉक्स में दिया हुआ है, जो इस आयत में दिया हुआ है, तो ये विशेषण है। मछली, आसमान, सागर, परियां, पंछी, बादल, ये सब क्या थे? ये सब संज्ञाएं हैं। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं। व्याकरण के भाषा से हम कहें तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। तो इसको करना शुरू करते हैं बच्चों। इसको हमको बुक में ही करना है क्योंकि स्पेस बना हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको बुक में ही करने की कोशिश करते हैं। तो मछली क्या है? चंचल। मछली चंचल है। आसमान को लिखेंगे खुला आसमान। खुला आसमान। सागर कैसा है बच्चों? गहरा, सही बताया, गहरा सागर। गहरा सागर।
परियां कैसे हैं? सुंदर परियां। परियों को कैसे लिखेंगे? सुंदर परियां। सुंदर परियां। बादल कैसे हैं? काले बादल। काले बादल। और पंछी। पंछी गाते पंछी। तो पंछी का विशेषण क्या है? गाते पंछी। गाते पंछी। बहुत ही आसान है। चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। संज्ञा शब्द के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। तो चंचल मछली, इसमें चंचल विशेषण है, मछली संज्ञा है। खुला आसमान, खुला विशेषण है, आसमान संज्ञा है। गहरा सागर, गहरा विशेषण है, सागर संज्ञा है। सुंदर परियां, सुंदर विशेषण है, परियां संज्ञा है। उसी तरह काले बादल, काले विशेषण है, बादलों की विशेषता बता रहे हैं कि बादल किस तरह से हैं, काले हैं। वर्षा वाले थे ना बादल कविता में, तो काले बादल। तो काले किसकी विशेषता है? बादलों की। तो काले बादल, तो काले विशेषण हो गई, बादल संज्ञा। उसके बाद गाते पंछी। ये पंछी कैसे थे? जो गीत गा रहे थे, जो चहचहा रहे थे। तो गाते विशेषण, पंछी संज्ञा। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। बहुत ही आसान था। इसको भी बुक में करना। स्पेस बना हुआ है बच्चों, स्पेस इसमें बना हुआ दिख रहा है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें स्पेस नहीं बना है, ये हमको नोटबुक में करना पड़ेगा। ध्यान से देखो इसको। वाक्य बनाओ। हमें इसमें क्या करना है? वाक्य बनाना है और इसको नोटबुक में करना पड़ेगा। कारण यही है कि जगह नहीं है इसमें। तो हम अपनी नोटबुक में चलेंगे, उसमें अलग दिन डेट डालिएगा। जैसे आज आप कर रहे हो इसको, तो आज की डेट डलेगी। अभ्यास प्रश्न लिखेंगे और वाक्य बनाओ लिखेंगे। पहला है दूर दूर। तो कुछ शब्द बच्चों एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दूर दूर, प्यारी प्यारी, तोड़ तोड़। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं। दूर दूर, इसका एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें दूर दूर आए। तो शुरू करते हैं। ध्यान से इसको सुनना है और फिर लिखना है। तो हम पहला वाक्य हमारा है दूर दूर का, और इसको लिखते हैं। सागर में हमें दूर दूर तक पानी दिखाई देता है। अगर समुद्र में जाते हैं हम लोग, तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो उसी के लिए बता रखा है। तो हमारा वाक्य क्या है? ध्यान से देखो बच्चों। सागर में हमें दूर दूर तक पानी दिखाई देता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जरूर डालना है। अगर पूर्ण विराम नहीं डाला तो लगता है कि हमारा वाक्य खत्म नहीं हुआ और वो गलत है। ठीक है, इसीलिए पूर्ण विराम, जैसे ही कोई वाक्य खत्म होता है
तो हम लोग उसमें के पीछे इंग्लिश में क्या करते हैं बच्चों, फुल स्टॉप डाल देते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम डालते हैं। तो दोनों में ही ज़रूरी होता है। अब चलते हैं दूर दूर। क्या हमने लिखा, फिर से एक बार देखो। आप अपना वाक्य दूसरा भी बना सकते हो। जैसे जंगल में हमें दूर दूर तक हरे पेड़ दिखाई देते हैं। कभी जंगल में जाओगे तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो ये भी सही है। तो वाक्य जो मैं बता रहा हूँ केवल वही सही नहीं है, आप इसको अपने शब्द में भी लिख सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो कि आप वाक्य बनाओ, ठीक है ना। तो फिर से मैंने एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। वाक्य आप अपने शब्दों में भी बना सकते हो, और अभी जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझ के अपने शब्दों में भी बना सकते हो, वो भी सही होगा। लेकिन ये कॉपी में करने के बाद, वाक्य बनाओ करने के बाद इसका फ़ोटो खींचना है और मेरे ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। होमवर्क अगर गलती होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं इसी शब्द को। दूर दूर, पहला शब्द है दूर दूर। सागर में हमें दूर दूर तक पानी दिखाई देता है, पूर्ण विराम। सागर में हमें दूर दूर तक पानी दिखाई देता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन में हमें या जंगल में हमें दूर दूर तक पेड़ दिखाई देते हैं। तो ये दूर दूर शब्द हमारे वाक्य में आ गया। उसी तरह हम अपने दूसरे शब्द पे चलते हैं। हमारा दूसरा शब्द क्या है बच्चों, प्यारी प्यारी। अभी हमने पहले दूर दूर किया था, अब प्यारी प्यारी। तो ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये हो प्यारी प्यारी, ठीक है। शब्द क्या होना चाहिए, प्यारी प्यारी। तो एक वाक्य मैं बताता हूँ। बाग में हमने, बाग या बगीचा दोनों सही है, बाग बगीचे में हमने प्यारी प्यारी तितलियाँ देखी। तितलियाँ कैसी होती हैं, सुंदर होती हैं, प्यारी होती हैं। तो हम इस पे वाक्य बना रहे हैं, बगीचे में हमने प्यारी प्यारी तितलियाँ देखी, पूर्ण विराम। मैंने बताया वाक्य ख़त्म होते ही पूर्ण विराम लगाना है। तो फिर से एक बार देखते हैं, बाग में हमने प्यारी प्यारी तितलियाँ देखी। तो ये हमारा वाक्य बनाया हमने। आप इसको अपने शब्दों में भी बना सकते हो, वो भी सही होगा। अगला शब्द हमारा है तोड़ तोड़, ठीक है। तोड़ तोड़, तो इसका एक अलग वाक्य बनाते हैं हम लोग। तोड़ तोड़ का वाक्य बनाना है। तोड़ तोड़ का है, माली ने फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखे। जब फूल तोड़ चुनते हैं तो एक एक करके तोड़ते हैं बच्चों, और उसको टोकरी में रखते हैं, तुमने देखा होगा। तो उसी तरह इसका वाक्य हम बना रहे हैं, माली ने फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखे। तो ये वाक्य था। आप इसको अपने शब्दों में भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो लिखा वाला है वही आपको लिखना है। इसीलिए मैं कभी भी बंधन नहीं बोलता कि मेरा लिखा ही सही है, ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने हिसाब से बनाइए और मेरे से चेक करवाइए, ठीक है। तो तोड़ तोड़ का क्या वाक्य था, माली ने फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखे।
अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। जब क्रियाकलाप वाले हैं, एक्टिविटी वाले हैं, लेकिन सब ज़रूरी हैं। कोई ये ना सोचे कि क्रियाकलाप का प्रश्न है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कविता याद करो और कक्षा में सुनाओ, ये मैंने पहले ही गृह कार्य दे रखा था। मैंने लिख के याद करने के लिए बहुत पहले ही दे दिया था, आपको याद होगा। तो ये तो आपने कर लिया होगा, इसको याद कर ही लिया है, तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न। अगले पे चलते हैं। ख, चित्र देखकर कोई कविता बनाकर लिखो। तुम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, तो ये आपको स्वयं करना है कविता बनाने के लिए। रंग बिरंगी है, प्यारी, चंचल, डुलाती, आती, पंख। तो कविता क्या होती है? जब कविता बनाते हैं तो हम शब्दों का बड़ी बारीकी से चुनाव करते हैं। और क्या देखते हैं कविता बनाते समय? लय, तुक वाले शब्द जो थे, लय होना चाहिए, तुक होना चाहिए, इस पे ध्यान देते हैं और सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको कविता बनानी है, उसमें रंग बिरंगे, प्यारी, चंचल, तुलाती, आती, पंख, इन सब शब्दों का भी प्रयोग करने की कोशिश करो। तो इस पे कोई कविता बना सकते हो। जैसे इसने बना रखा है बगीचे का चित्र दिखा रखा है। तितली है, रंग बिरंगी होती है, प्यारी होती है, वो भी चंचल होती है और उनके पंख होते हैं। तो तितली पे भी कविता बना सकते हो, फूलों पे भी बना सकते हो। ये आपको खुद करना है। तो कविता बनाते समय फिर से कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ। जैसे चित्रकार होता है, चित्रकार क्या करता है? रंग लेता है, तरह तरह के रंग, और अपना चित्र बनाता है। उसी तरह कवि क्या होता है? कविता शब्द लेता है, उन शब्दों को ऐसे चुनाव करता है कि उनका मतलब हो, उनका लय बने, तुक बने और पढ़ने वाले को प्रेरित करे। कविता ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो, प्रेरणादायक हो, उसको गाया भी जा सके, कविता पाठ किया जा सके, लय से हो, तुक वाले शब्द हों। तो ये है। और ये कविता जो आप लिखोगे 4-5 लाइन में भी लिखोगे तो हो जाएगा। और उसके बाद उस कविता के कवि आप खुद होगे, तो उसमें अपना नाम आप नीचे लिख सकते हो। तो जब भी हम कविता लिखते हैं, अगर वो स्वयं की रचना होती है, अगर कविता आपने खुद लिखी है, तो कविता लिखने के बाद आप अपना नाम उसके नीचे लिख सकते हो, क्योंकि कवि का नाम कविता के बाद आता है। स्कूल मैगज़ीन के लिए भी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर ओरिजिनल चीज़ें मांगी जाती हैं। स्कूल मैगज़ीन में क्या होती है? स्कूल पत्रिका, स्कूल मैगज़ीन सुना है ना आपने? तो उसमें स्कूल खुलेगा तो आपको अपनी आर्टिकल देना होगा। तो हिंदी में आप कविता लिख सकते हो और कविता के नीचे अपना नाम लिखना है, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल चीज़ है। तो एक ये भी बड़ा अच्छा काम हो गया। इसमें दो हमारा काम हो गए। एक तुम्हारा स्कूल मैगज़ीन के लिए आपको मिल गया कविता, और कैसी कविता है? एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि आपने लिखी है इस। ठीक है, तो इस कविता के कवि आप खुद होंगे। लड़के क्या बन जाएंगे? कवि, और लड़कियां कवियत्री। जो लड़की या महिला कविता लिखती है उसको कवियत्री बोलते हैं, स्त्रीलिंग है कवि का। और जो लड़का या आदमी कविता लिखता है तो उसको कवि कहते हैं। तो हमने आज जाना, ये हमारे एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसको भी सीरियसली लेना है और स्कूल खुलने पे अपने क्लास टीचर को जमा करना है इसको। किसके लिए? फिर से एक बार बता देता हूँ, स्कूल मैगज़ीन के लिए। तो ये बड़ा अच्छा काम आपको मिल गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप एक कवि या कवियत्री बन सकते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है अच्छा, एक और है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बुक में ही किया जाना है। बिंदु मिलाकर परी का चित्र पूरा करो और अपनी पसंद का रंग भरो, उसका एक नाम भी लिखो। तो इसमें आपको एक परी का नाम लिखना है और ये जो बिंदुओं को मिलाना है, किससे करेंगे? ये बिंदुओं को मिलाने का काम पेंसिल से करेंगे और जब पूरा हो जाएगा तो उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था। इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये पाठ भी पूरा हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया, ज़रा से इसकी समरी कर लेते हैं। ये आज हमारा पाठ ख़त्म हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने 5वां पाठ पढ़ा, इसका नाम था मन करता है। हमने इसकी कविता को याद किया, इसको नोटबुक पे लिखा, इसके साथ चित्र बनाया, चित्र में रंग भी किया और पूरी कविता लिखने से हमें कविता याद भी होगी। उसके बाद हमने कविता का शब्दार्थ किया, कॉपी पे शब्दार्थ याद भी किया। और क्या किया, मौखिक प्रश्न हमने किए थे। मैंने बताया था कि ये मौखिक प्रश्न संक्षेप के प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर छोटा होता है, एक वाक्य में होता है। उसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद हमने कविताओं की पंक्ति पूरी की। हमने कविता याद कर ली थी, कविताएं की पंक्तियां पूरी की। जैसे दूर देश रहती हैं परियां, लाल पहली सुंदर परियां, जादू की छड़ी हाथ में। तो ये था हमारा कविता पूरा करने वाला प्रश्न, ये हमने कर ही लिया है। उसके बाद हमने किया अपनी सोच के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यही मैंने आपको काम दिया था, आपको करने का तरीका भी बताया है इसको, कि तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है। तो इसको तुम ही लिख सकते हो। मैंने कितना उदाहरण दिया था, शायद उनमें से कुछ चीज़ आपको भी पसंद आए, उससे लिख सकते हो। और बच्चे कौन सा बंधन तोड़ना चाहते हैं, मैंने आज़ादी वाला बताया था, तो ये भी आप कर लोगे। इसको नोटबुक में करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बुक में हमने आज किया भाषा से समानार्थी जो नहीं था उस पर गोला लगाया, ये भी बहुत ही आसान था। उसके बाद संज्ञा शब्दों के सामने विशेषण शब्द चुने। विशेषण हमने अपने कविता के आधार पे चुने थे, जो कविता में दिए गए थे, ठीक है। तो हम सुंदर मछली भी लिख सकते थे ना बच्चों इसमें, लेकिन हमने क्या चंचल मछली क्यों लिखा, क्योंकि कविता के आधार पर। अगर हम सुंदर मछली लिखते तो क्या गलत हो जाता? नहीं, वो सही होता। लेकिन हमने चंचल मछली इसलिए लिखा क्योंकि हमारे कविता में भी मछली को चंचल ही कहा गया। तो ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए, कहीं ये मत सोचो कि ये गलत ना हो जाए। तो हमने अपने पाठ के आधार पे, हमने अपने कविता के आधार पर ये जो विशेषण चुने थे, विशेषण अपने कविता के आधार पर चुने थे। तो मछली, सुंदर मछली भी लिख सकते थे, लेकिन कविता में लिखा था चंचल मछली, इसीलिए हमने चंचल मछली ही चुना। तो ये सब इसीलिए मैं प्रश्नों को बता देता हूँ कि किसी को कोई दुविधा ना रहे, कहीं ये ना लगे कि हमने गलत कर लिया, ठीक है। इसीलिए ये सब बार बार बताया जाता है आपको। अगला बहुत आसान था, हमने वाक्य बनाया। मैंने वाक्य में बताया कि आपके वाक्य भी सही हैं, आप लिखने के बाद उसको एक बार चेक करवा लें, मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं खींच के। उसके बाद एक कविता के लिए बोला, कविता तो हमने याद कर लिया था। कविता आपको लिखना है स्कूल मैगज़ीन के लिए, ये जो लिखेंगे आपको दोनों जगह काम आएगा। और उसके बाद एक ये बहुत
इंटरेस्टिंग है, इसको आपको मिलाना है, इस परी का नाम लिखना है और रंग भरना है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम आगे से अपना छठा पाठ पढ़ें।